स्टोरी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से छेड़खानी की कोशिश करने वाले मनचले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स का नाम सरबजीत है और उसे दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस शख्स ने डीयू में पढ़ने वाली एक लड़की से कल रात छेड़खानी की कोशिश की, जिसके बाद इस लड़की ने अपने मोबाइल से बता दें कि इस शख्स ने डीयू में पढ़ने वाली एक लड़की से कल रात छेड़खानी की कोशिश की, जिसके बाद इस लड़की ने अपने मोबाइल से पहले उस मनचले की तस्वीर खींची और फिर उसे फेसबुक पर डाल दिया। बुरा भला बोलने लगे, चलो आगे तक छोड़ देता हूँ, और काफी थोड़ा गाली वगैरह भी दिया उन्होंने, ऑब्सीन रिमार्क्स करे, मुझे पसंद नहीं आया। ये दिल्ली की वो मर्दानी है जिसके हिम्मत और हौसले की चर्चा आज पूरे दिल्ली में हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इस लड़की के साथ एक लड़के ने सरेआम छेड़खानी की कोशिश की। कब, कहां और कैसे, ये जानने से पहले उस लड़के की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, एनफील्ड पर बैठा यही वो शख्स है जिसने जसलीन के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, लेकिन इस घटना के बाद जसलीन ने जो किया वो इस लड़की की बहादुरी बयां करता है। यहाँ पे तिलक नगर चौक पे मैं जा रही थी वहाँ से, तो मैं बीच में आगे रेड लाइट क्रॉस, हाँ रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे वो, तो मैंने उनको बस ये बोला कि सर क्या कर रहे हो, रेड लाइट है, क्योंकि मैं उनकी गाड़ी के आगे आने वाली थी। तो उसके बाद फिर उनको शायद अच्छा नहीं लगा, तो वो मुझे बुरा भला बोलने लगे, चल आगे तक छोड़ देता हूँ, और काफी थोड़ा गाली वगैरह भी दिया उन्होंने, ऑब्सीन रिमार्क्स करे, मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं उनकी गाड़ी के आगे खड़ी थी, तो मैंने उनकी नंबर प्लेट की फोटो और उनकी फोटो उसी वक्त ले ली। जब मैंने उनकी फोटो ली तो फिर उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू फोटो लेके तो देख, तू कंप्लेन करके तो देख मैं क्या करता हूँ। जसलीन ने सिर्फ आरोपी लड़के की तस्वीर नहीं खींची, बल्कि अपने मोबाइल से उसके बाइक के नंबर की भी फोटो खींची। आरोपी लड़के की बाइक का नंबर DL4FCE 3623 है, और जब इन तस्वीरों को फेसबुक पर डाला तो मामले ने तूल पकड़ लिया। उसने भी ये सोचा होगा कि मैं तो ये रोज ही करता हूँ, मैं तो रोज ही कमेंट करता हूँ, लड़कियां फिर इग्नोर कर देती हैं ज्यादा से ज्यादा। अब पहले भी मेरे साथ ये होता था, तो मैं घर जाके कभी रो लेती थी या कभी थोड़ा परेशान हो जाती थी, ऐसा क्यों होता है, गुस्सा करती थी। लेकिन कल मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ गुस्सा करने से तो कुछ होगा नहीं, और अगर हम सिर्फ उस चीज को वहीं इग्नोर कर देंगे, वो चीज और बढ़ेगी, वो इंसान फिर से वो करेगा। अभी अगर उस इंसान को सजा होगी, या एटलीस्ट उसे पुलिस अरेस्ट करके वार्निंग भी देगी, उसको इस पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स देखेंगे कि उनका बेटा बाहर रोड पे जाके क्या कर रहा है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि नहीं, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमारे पास लॉ है, हमारे पास सिस्टम है, बहुत कुछ कर सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ बीच सड़क पर हुआ, लेकिन किसी ने जसलीन की कोई मदद नहीं की। उल्टे वहाँ खड़े कुछ लोग हंस रहे थे। जब ये सब इंसिडेंट हो रहा था तो काफी लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या किसी ने हिम्मत जुटाई या किसी ने कुछ कोशिश किया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ पे स्कूटी पे पीछे दो लड़के थे, वो उसके साथ हंसने लगे, तो ये तो और भी शर्म की बात है उन दो लड़कों के, उस लड़के के लिए तो है ही, उन दो लड़कों के लिए भी, और आई थिंक वहाँ पे जो आसपास लोग खड़े थे उनके लिए भी ये बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर उनकी बहन को या उनकी बेटी को किसी ने ये कहा होता, तो क्या वो वैसे ही चुपचाप सुनते रहते? क्या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी? अभी हम वैसे तो हम इंडिपेंडेंस डे पे हम फेसबुक पे लिखते हैं आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। क्या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री के सिटीजन्स की तरफ? पहली बात तो मैं उस लड़की को कंग्रेचुलेट करूंगी कि वो डरी नहीं, और इतनी बड़ी धमकी के बावजूद वो पुलिस स्टेशन गई और उसने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दयनीय बात है कि अगर एक लड़की आपके सामने, आप उसके साथ हो रहा है, तो हम क्या ये नहीं देख सकते कि वो हो सकता है हमारी बहन हो सकता है हमारी बीवी हो, कल जब हमारे लोगों के साथ होगा तब हम क्या करेंगे? तो ये बहुत गलत बात है। वो जो 20 लोग वहाँ खड़े थे और तमाशा देख रहे थे, ये उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है। नरेश बेसवानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आज से कुछ देर पहले जसलीन कौर इंडिया न्यूज पर लाइव थी। जसलीन ने क्या कहा वो सुनिए। जसलीन, सबसे पहले तो ये बताइए आपके साथ बीती रात क्या हुआ था? सर, ये तिलक नगर चौक की घटना है। वहाँ पर कोई लड़का सिग्नल क्रॉस कर रहा था और मैं पेडेस्ट्रियन थी, मैं चल रही थी, तो उसकी बाइक मुझे बस हिट करने ही वाली थी, तो मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो, रेड लाइट है। इसके बाद उनको शायद गुस्सा आ गया और वो मुझे काफी कुछ बोलने लगे जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था, चल आगे छोड़ाता हूँ, ऐसे टाइप की। हमें पता है कि ऐसे लड़के मतलब कैसे भद्दे कमेंट्स करते हैं लड़कियों के ऊपर, तो ऐसा उन्होंने ऐसे कमेंट्स करे और मैंने उनकी फोटो लेने की कोशिश करी कि ताकि मुझे कंप्लेन करने में काम आए। तो फिर उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि अब तू कंप्लेन करके तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूँ। तो उसी वक्त मैंने 100 नंबर पे कॉल करा, PCR
बुलाई, दो पुलिस कांस्टेबल्स आए थे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आए थे मुझसे मिलने। उन्होंने अश्योरेंस दी कि क्योंकि मैंने बाइक का नंबर उनको दे दिया था, उन्होंने अश्योरेंस दी कि हो जाएगा, इस लड़के को पकड़ लिया जाएगा। और उनका एड्रेस आई थिंक टैप हो गया है, मुझे आज सुबह FIR की कॉपी भी मिल गई है और उनका एड्रेस टैप हो चुका है। आपको डर नहीं लगा जब बहस हो रही थी आपके इस लड़के से? जी इनिशियली थोड़ा लगा, पर मैं ऐसे काम करती रहती हूँ, मैं लोगों को डांट देती हूँ अगर ऐसे भी कुछ हो, चाहे वो मेट्रो में हो या फिर, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, रोज मेट्रो में जाती हूँ, मेट्रो में अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो मैं बहुत बार ऐसे लोगों को डांट देती हूँ। सड़क पे कोई किसी और के साथ भी कर रहा हूँ, मैं डांट देती हूँ। लेकिन एक जो मतलब कल मेरे में एक अलग हिम्मत आई कि मैं उसकी बाइक के सामने खड़ी हो गई और मैंने नंबर ले लिया उसकी बाइक का। और अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है? ये आपको डर लगता है कि आगे इस तरह से आपने फेसबुक पर फोटोग्राफ पोस्ट कर दी, आपको डर लगता है कि आगे कहीं आपको धमकी न मिले? बिल्कुल, वो डर तो है ही। मेरा इतना नहीं है जितना घर वालों का है या फिर मेरे पेरेंट्स का है। वो तो मुझे ये भी कह रहे थे कि मीडिया में अपना चेहरा मत दिखाओ, पर मुझे लगता है कि चेहरा छुपाने की इसमें कोई बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। ये शर्म की बात उस लड़के के लिए होनी चाहिए और मुझे लगता है इससे और लड़कियों को भी हिम्मत मिलेगी कि हमें आगे आना है और हमें डर के नहीं रहना है। क्योंकि जब तक उन लड़कों को ये पता है कि लड़की डरी हुई है, तब तक वो ये चीजें करते रहेंगे। जब उन्हें ये पता लग गया कि लड़की डर नहीं रही है, तो वो ये सब होना भी बंद हो जाएगा। चूंकि फेसबुक पर आपने तस्वीर जब पोस्ट की है, उसके बाद आपके साथ के जो लोग हैं, आपके DU के जो साथ के लोग हैं, आपके जो बैचमेट्स हैं, आपके जो दोस्त हैं तमाम, वो किस तरह से ले रहे हैं इस पूरे केस को? काफी खुश हैं वो, लेकिन वो जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो थोड़े वरिड भी हैं। वो मुझे बोल रहे हैं कि अपना ध्यान रखियो और अब बाहर जाएगी तो पापा या मम्मी के साथ जाइयो। उस हिसाब से वो वरिड हैं, बट वो खुश हैं और उनको पता है कि वैसे मैं ऐसी ही हूँ। तो मुझे ऐसे सुबह से मैसेज आ रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, तू ही कर सकती है, ऐसे इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, और अभी तक दिल्ली में ऐसे कितने मंचलों को आप सबक सिखा चुकी हैं? अभी तक जहाँ तक मुझे याद है तीन बार हुआ था। एक बार मैंने मेट्रो में एक लड़के को थप्पड़ मारा था और 2 बार मैंने मेट्रो में ही मतलब उनको झाड़ा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों देख रहे हो ऐसे। दिल्ली में इस तरह के मंचले घूम रहे हैं कि कभी भी अश्लील फप्ती कस देते हैं, कभी भी छेड़खानी कर देते हैं। तो जिस तरह से आपने सबक सिखाया, इन्हें सबक सिखाना बेहद जरूरी है। जसीम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए।